अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज और उस मामले में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से सामने आ रही हैं जो इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखनी है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो, हुकूमत बौखलाए ना, पैनिक में ना आए, इस तरह के गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम ना करे। तारीख ऐसा नहीं बताती और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और कौमी असम्बली के बाहर ये वीडियो करने का मकसद भी यही है कि इस वक्त पार्लिमान का मरकज़ी दरवाज़ा जहाँ से अरकान पार्लियामेंट पार्लिमान में दाखिल होते हैं या बाहर निकलते हैं उसे बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ पार्लियामेंटेरियंस अंदर हैं जिन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा, जबकि महमूद अचकज़ई, सलमान अकरम राजा और उनके साथ लतीफ़ खोसा और दीगर रहनुमा इमरान खान की अडयाला जेल के बाहर पहुँचे थे आज के रोज़। चूँकि मुलाकात का भी दिन है तो इत्तलात ये हैं कि जिस तरह से अडयाला जेल सील की गई थी गुज़श्ता रात से, उन्हें बहरिया टाउन के नाके पर रोक लिया गया है। जबकि आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन था। इमरान खान की बहनें अडयाला जेल पहुंचना चाह रही थी तो उन्हें मोटरवे M2 चक्री इंटरचेंज पर रोक लिया गया है। अडयाला जेल का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जबकि पार्लियामेंट के बाहर की अगर सिचुएशन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर भी हमें इजाफी फोर्स जो है अमूमन तैनात नहीं होती, वो भी आज के रोज़ नज़र आ रही है। ये शेल्टर है, शेल्टर के नीचे जो पहली हर्डल्स हैं वो उठाई गई हैं, रुकावटें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि कोई गाड़ी ना तो अंदर दाखिल हो ना ही अंदर से बाहर आए। ये पीछे वो मरकज़ी दरवाज़ा है जो जंजीरों से जकड़ा है, बंद कर दिया गया है और अरकान पार्लियामेंट ने अब से कुछ देर कबल यहाँ पर गुफ्तगू भी की है। जबकि दूसरी डेवलपमेंट वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और MNA शेख वकास अकरम, उनको डी सीट करने के हवाले से आज के रोज़ स्पीकर की जानिब से इक़दाम उठाया गया है, तहरीक पेश कर दी गई है। वो मंजूर होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और मेंबर कौमी असम्बली की नशिस्त से हाथ धो बैठेगी, जहाँ इस वक्त नाअहलियों का सीज़न चल रहा है। वहीं एक और डेवलपमेंट भी हुई है आज के रोज़। पंजाब ने खसूसी तौर पर सरप्राइज़ किया है, कुछ गिरफ्तारियां पंजाब में हुई हैं, लेकिन KPK से अभी तक कुछ विजुअल सामने नहीं आए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रास्ते तकरीबन खुले हैं, फोर्सेस तैनात की गई हैं, लेकिन कोई बड़ा एहतजाज अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन पंजाब से कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं, विजुअल सामने आ रहे हैं, कस्बे, चौक चौराहे, गाँव देहात और बिलखसूस लाहौर शहर से भी। तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले जुल्करनैन इकबाल साहब, मौजू थोड़ा सा इंट्रो मेरा माज़रत तवील हो गया, वजह यह थी कि डेवलपमेंट ऑडियंस को बतानी थी, एक डेवलपिंग सिचुएशन है। कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को? तो नाकाम दिखाया जा रहा था, लेकिन ये पार्लिमान के दरवाजे, गालबन आप भी कोई 1 दहाई से ज़ायद तो सहाफ़त के अरसे से शोबे से मुंसलिक हैं, 2 दहाइयों से। तो वैसे आप उम्र चोर भी हैं, उम्र से इतना नहीं लगते, आप खुद इनकी उम्र का अंदाज़ा लगा लीजिए। ये कभी पार्लिमान के दरवाजे इस तरह से बंद होते पहले आपने देखे हैं? देखें, 2006 से मैं जर्नलिज्म में हूँ और इंटरमीडिएट के बाद में आ गया था। तब से अब तक ये मेरी गुजारिशात में या मेरे जितना मैंने देखा है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अरकान असम्बली को कौमी असम्बली के पार्लियामेंट हाउस से बाहर आने से रोका गया हो। उससे कुछ अर्सा पहले अगर हम पीछे जाएँ ना, ज़्यादा तवील बात नहीं करते, 1 साल के अंदर अंदर ही अगर हम रहें तो इसी जगह से, इसी पार्लियामान से, जिसका तकद्दुस ये है कि इसकी हदूद के अंदर पुलिस को जाने की इजाज़त नहीं है, कोई स्पीकर की इजाज़त के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती यहाँ पे। इस किस्म की सिक्योरिटी और इसका प्रोटोकॉल है, इसका तकद्दुस ऐसा है। इसी के अंदर लाइटें बंद करके रात के अंधेरे में अरकान असम्बली को ढूंढ कर तशद्दुद करके गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है, ये सारा कुछ भी हमने अगवा किया गया था। चश्मे फलक ने ये नज़ारे भी देखे थे। ठीक है, कहने को वसीम साहब मुल्क में जमहूरियत है, कहने को हम यौम आज़ादी की तकरीबात भी शुरू कर चुके हैं और आज यौम इस्तेसाल कश्मीर भी मना रहे हैं, यौम इस्तेसाल कश्मीर भी मना रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को एहतजाज नहीं करने दे रहे, हम अपने लोगों को बोलने नहीं दे रहे, पार्लियामान के अंदर से उनको बाहर नहीं आने दे रहे कि जी क्योंकि आप अडयाला जेल चले जाएंगे। अच्छा, अगर वो अडयाला जेल जाएंगे, सारे काफिले की सूरत में जाएंगे, ठीक है, आपने 144 लगाई हुई है, जहाँ खिलाफ वर्जी होगी वो गिरफ्तार कर लेंगे। या तो आपको वहाँ की पुलिस पे एतमाद नहीं है, मतलब यहाँ से अगर वो 4 गाड़ियाँ इकट्ठी होकर जाएंगी और सारे अरकान असम्बली जा रहे हैं, कौन सा वो जुलूस लेके यहाँ से जा रहे हैं कि जी पीछे 1,500 कारकुन होगा और रास्ते में तोड़ फोड़ होगी, ये वो MNA से नहीं क्या तोड़ फोड़ करनी होती है। तो ये बेसिकली मैंने जैसे कुछ दिन पहले बात हुई थी तो मैंने कहा था बशारत राजा साहब के साथ अपनी वीडियो में
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत ने जो है ना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, और कभी गिरफ्तारियाँ, कभी क्या। अब मुझे एक बात बताएं, अब पंजाब से विजुअल्स आ रहे हैं सामने, आपने टीवी पे कोई भी नहीं दिखा रहा, सबको पता है, ठीक है। अब सोशल मीडिया आप रोक नहीं सकते हैं। रियाना डार साहिबा को सुबह जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया वो सबके सामने है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। KPK से अभी आपने कहा था विजुअल्स नहीं आ रहे, KPK से आना स्टार्ट हो गए हैं विजुअल्स। वहाँ पे बड़े किस्म के जो है ना हैवी किस्म के मामला चल रहे हैं, हैवी प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ रोक टोक नहीं है कोई। भले PTI की गवर्नमेंट है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे सरकारी ज़ाहिर मुलाजिम तो नहीं निकले होंगे, लेकिन PTI के जो लोग हैं वो निकले हुए हैं और उनका रोक टोक नहीं है, इसलिए वो खुल के निकले हैं। यहाँ पर तो पाबंदियों के बावजूद अगर पंजाब में इस तरीके से काफ़िले निकल आए, जैसे आलिया हमज़ा की रैली थी, वो सब ने देखी, उसके मनाजिर भी सबके सामने ढके छुपे नहीं हैं। तो बेसिकली ये अगर इनको कोई एक रैली निकालने की परमिशन दे देते, सारा दिन रैलियाँ निकल रही होती हैं यहाँ पे, एक रैली की आप परमिशन दे देते, इनको आप कह देते कि आप प्रेस क्लब से लेके D चौक तक आ सकते हैं, या अगर आपने D चौक भी नहीं आना तो आप कह देते आप F9 पार्क से लेके सेंट टॉरस के ब्रिज तक आ सकते हैं। इतने ऐसे में उनको रैली करने दे देते, वो उन्होंने क्या कर रहे हैं यहाँ से आगे, अगर बाइकों के ऊपर होते, गाड़ियों के ऊपर होते, 2-3 घंटे या सड़क के ऊपर वो अपना शुगर लगा के चले जाते। आपका जवाब मैं दूं आपको। देखिए, अमूमन आप भी सोचते होंगे, मैं भी गुज़श्ता रात सोच रहा था, बैरूनी दबाव कोई नहीं है मौजूदा निज़ाम को। बिल्कुल नहीं। आपने अमेरिका को जिस तरीके से भी फ़िलहाल राम किया हुआ है, चाहे वो मेरी एक अलग अप्रोच है कि हिंदुस्तान से अमेरिका ने अपने मामलात को टैकल करना है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट मान नहीं रही, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स और ब्लैक मेलिंग के लिए ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान को रोज़ प्रेज़ कर रहे हैं। मार्को रूबियो का गुज़श्ता 10 दिनों में 3 बार रब्ता इसाक डार साहब से हो चुका है। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो खुद सदर ट्रंप की दावत पर वहाँ पर एक इशाइये में भी शिरकत कर रहे हैं। इन शॉर्ट मामलात बेहतर हैं। अंदर भी आपने अदलिया समेत, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम इदारों को फतह कर लिया। बिल्कुल। अगर PTI आज एहतजाज करती और आप हर जगह पे इजाज़त देते तो क्या होता? मतलब एक कॉमन सेंस है ना, तो क्या हो जाता? आपकी गवर्नमेंट टॉपल हो जाती क्या? उसकी मैं एक जवाब देता हूँ। आप पाकिस्तान का कोई भी अहम तरीन शोबा उठा के देख लीजिए, गवर्नमेंट उठा के देख लीजिए, जुडिशरी उठा के देख लीजिए, कोई इदारा देख लीजिए, जब आप इलिजिटिमेट होंगे ना, तो आपका अंदर आपको बताता है जुल्करनैन इकबाल साहब, खौफ आपके अंदर रहता है। बिल्कुल। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये देखिए ना, बज़ाहिर ये खौफ का हू का आलम है कि पार्लिमान जिसका तकद्दुस था, जो सब इदारों की माँ थी, उसको आज प्रैक्टिकली सील कर दिया गया है। वजह सिर्फ एक है, डर, खौफ। हर तरफ ये खौफ फैलाना चाहते हैं, लेकिन अवाम पाकिस्तान ने एटलीस्ट मुझे तो गुज़श्ता 2 बरस में सरप्राइज़ किया, लोगों को इस हवाले से सरप्राइज़ किया हो या ना हो, इमरान खान ने जहाँ सरप्राइज़ किया उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करते हैं, मगर मुझे लोगों में डर उस हद तक नज़र नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि पंजाब में डर का आलम है, हू का आलम है, लोग नहीं निकल रहे। मुझे आप एक बात बताइए, PTI के कारकुन थे मलिक इदरीस, ताल्लुक अटक से था, D चौक पे 26 नवंबर को गोली लगी, विजुअल्स मौजूद हैं। यहाँ से छुपते छुपाते पेशावर पहुँचे, इलाज कराया, डेथ हो गई। उनकी बेटी का उनके कुल पे या गालबन उनके 40वें पे जो खिताब है ना, गुफ्तगू है ना, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। अनीस सत्ती, एक 19-20 साल का नौजवान D चौक पे गोली लगने से शहीद हुआ। उसकी माँ जो है वो गुज़श्ता दिनों अडयाला जेल के बाहर पहुंची हुई थी। अच्छा यार, ये वसीम से सुबह D चौक पे क्या हुआ है? वो बच्चे सच्चे जो आए थे वो क्या करके गए? वो भी सुना प्रोग्राम उल्टा पड़ गया। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, आज 5 अगस्त यौम इस्तिहसाल कश्मीर है। हमारे बच्चों को यही पता होना चाहिए ना कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की आइनी खसूसी हैसियत ख़त्म करके नरेंद्र मोदी ने उनसे हक़ खुद इदादियत छीन लिया। बिल्कुल, कब्ज़ा कर लिया। हम यौम इस्तिहसाल कश्मीर में लाते हैं कश्मीरियों के साथ खड़ा होने को, उनका जो मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचाने को। दुनिया की तारीख का बदतरीन कर्फ्यू नाफिज किया गया, जो तवील अरसे तक रहा। लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं रही कश्मीर में। हमारी क्योंकि रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, तो जो इन्फॉर्मेशन हम तक आई हैं वो मतलब नाकाबिले बयान है। एग्जैक्टली। लेकिन आज एक मरकज़ी तकरीब थी उसकी, डिप्टी वज़ीर आज़म, वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब, कासिम नून साहब, मुतअद्दिद लोग, तारड़ साहब, ये सब मौजूद थे। स्कूल के बच्चों को लाया गया। अब हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, वो उन्होंने कोई वीडियो एडिट नहीं है, कोई इसमें प्लान नहीं है। उस सहाफ़ी ने एक तरफ से दूसरी तरफ तक तमाम बच्चों से एक ही सवाल पूछा। सवाल था कि 5 अगस्त को क्या हुआ था। बच्चों ने क्या जवाब दिया? 5 अगस्त को हमारे इमरान खान गिरफ्तार हुए थे। चलिए, 5 अगस्त की बातें कर रहे हैं ना, तो ताज़ा तरीन अपडेट भी ले लें। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रज़ा को D सीट कर दिए।
राय हैदर अली खान, राय हसन नवाज, जरताज गुल, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तज़ा को भी डी-सीट कर दिया गया है। कि आज योम इस्तिसाल कश्मीर पे जब पार्लियामान को ताले लगे हुए हैं और पार्लियामान इतना आज़ाद नहीं है रुकने पार्लियामान के वो बाहर आ सकें, इसी में नाअहलियों के सीज़न में मज़ीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। अच्छा, एक बात तो दुरुस्त है ना, फिर ठीक है ना, 5 अगस्त हम मानते हैं ना स्याह तरीन दिन था, तो हुकूमत साबित कर रही है अपने इकदामात से, ये निज़ाम साबित कर रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए भी कितना स्याह तरीन दिन था। अब यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन चूंकि ब्लॉकेज है, आगे से दरवाजे बंद हैं, तो इन्हें गालबन डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप दूसरे तरीके से चले जाएं। नाअहलियों की बात से याद आया, दरवाजे ने वो खुला हुआ है, गाड़ियों के लिए वो रास्ता किया। नाअहलियों से मुझे याद आया कि एक तरफ तो आज अयाज सादिक साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कौमी असम्बली में, जब आमिर डोगर साहब उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि 2018 से 2022 तक कोई प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किया था पीटीआई की गवर्नमेंट ने। एक तो वो इतने कॉम्प्लिसिट हैं, सहूलतकार हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, कि जिस तरह से अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया, पार्लियामान का तकद्दुस वो बरकरार नहीं रख पाए, वो उस नशिस्त पर बैठ कर भी झूठ बोल रहे थे। अब मुझे एक बात बताइए, आप भी तकरीबन 2006 से सहाफ़त कर रहे हैं, आपको तो ये रिसेंट पास्ट है। एक चीज़ उन्होंने ये कही थी इस सारे वाक़े के बाद, और अपनी कौमी असम्बली के स्पीकर के नशिस्त पे ऐवान में बैठ के उन्होंने कहा था कि मैं अगर ये मामले की शफाफ इंक्वायरी ना करा सके तो इस्तीफ़ा दे दूँगा। दे दिया होगा उन्होंने गालबन। फिर साथ उन्होंने बाद में गालिबन ये जो आया कि जी इंक्वायरी में तो कुछ पता नहीं चल सका कि कौन लोग थे और क्या हुआ था। नहीं, उन्होंने गालबन इस्तीफ़ा दे दिया, उनकी रूह यहाँ पर बैठी हो, क्या पता चल सकता है जी, पाकिस्तान है। बहरहाल उन्होंने आज कहा कि कोई प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हुआ था। गालबन अब थोड़ा सा दरवाज़ा नाज़रीन ये खोला गया है, ये सरकारी गाड़ी जो है ये यहाँ से दाखिल हो रही है, लेकिन पीटीआई के MNAs MPs जो हैं उनके लिए दरवाजे अभी तक बंद हैं। अच्छा, आपको याद नहीं है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 मरतबा प्रोडक्शन आर्डर पे आए थे, आसिफ अली जरदारी साहब आए थे, ख्वाजा साद रफीक साहब आए थे, अली वजीर साहब तहरीक अदम एतमाद के दौर में प्रोडक्शन आर्डर के दिन पे आए थे और यहाँ पर वोट किया था। उसके बाद से आज तक नहीं उनको लाया गया, आज तक नहीं लाया गया, चौधरी को आज तक नहीं लाया गया। उसके बाद किसी प्रोडक्शन आर्डर पे अमल नहीं हुआ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और नशिस्त भी आज छीन ली गई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनके बारे में कहा गया कि वो पार्लियामान नहीं आते, लिहाजा 40 रोज़ से ज़ायद जो नहीं आएंगे तो स्पीकर या कोई भी रुकन उनकी निशानदही कर सकता है और उनकी निशानदही पर एक तहरीक पेश की जाती है, और अगर तहरीक मंजूर हो तो वो डी-सूट हो जाते हैं। अब तहरीक जो है वो तो पेश की गई है, एक और नशिस्त से हाथ धोने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब रोज़ाना आते हैं यहाँ पे? सर मियाँ साहब तो नहीं आते बिल्कुल, इवन के शहबाज शरीफ साहब रोज़ाना आते हैं। मियाँ साहब मेरे ख्याल में अपनी दौरे वजारत उज़्मा में भी कोई 7 से 8 बार पार्लियामान में सिर्फ शक्ल दिखाने तशरीफ लाए। नवाज शरीफ साहब लास्ट टाइम मेरा ख्याल आए थे 26वीं तरमीम जब हुई थी, उसके बाद आपको बजट में भी मेरे ख्याल में नहीं आए, लेकिन 26वीं तरमीम में वोट इंतहाई ज़रूरी था उनका, तो फिर आ गए। जाहिर है वो आए थे, उसके बाद से आज तक नहीं आए, तो कितनी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब आज को ये आमिर डोगर वगैरह में से कोई तहरीक पेश करे, यही कहना है तहरीक मंजूर नहीं हुई या शायद पेश ही ना हो सके, पेश ही नहीं होने दी जाएगी, पेश नहीं होने दी जाएगी। और अब तो पीटीआई की नशिस्तें भी सारी कम की जा रही हैं, और नशिस्तें कम करने की जो मेरे ख्याल में आपने ठीक कहा था, ये गालबन अडयाला जेल से कुछ डेवलपमेंट हुई है, ये जो भी हुआ है, ये रास्ते अब बाकायदा तौर पर खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं है कि वाकई पीटीआई के MNAs को बाहर निकलने भी दिया जाता है या नहीं। ये अगर थोड़ा सा हम आगे से हट के लोगों को नाज़रीन को जूम करके दिखा सकें कि गाड़ियाँ निकलना शुरू हो गई हैं बाहर, इसका मतलब है कि दरवाज़ा खुल गया और जो अरकान असम्बली हैं वो अब शायद बाहर आ सके, क्योंकि अडयाला जाने का प्रोग्राम उनका हो गया तकरीबन ख़त्म। तो मेरे ख्याल में रीज़न उसकी यही, जैसे मैंने कहा था, अडयाला से जब वो मुलाकात का टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर खोल देंगी। 24 आवर तो इन्होंने बंद रखना नहीं था। तो बहरहाल ये आज एक बेहतर ये हुआ है कि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, बाहर निकलेंगे गालबन गिरफ्तार हो जाएंगे, अंदर से भी जो सर उन्होंने स्पीकर साहब ने गारंटी अंदर की दी थी, बाहर की उन्होंने बात ही नहीं की। चलें, बहरहाल ये 5 अगस्त लेटेस्ट डेवलपमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पार्लियामान हाउस का एक साइंस ये भी होती है, आपने जुर्म होने से रोकना है। अब इन सब की नीयत थी हमने एहतजाज करना, और नीयत पे भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पीटीआई की नीयत ये है कि अगर वो अपने हकूक भी मानती है तो वो जुर्म करती है, पाकिस्तान में अपना हक भी मांगना इस जुर्म शुमार होता है। बहरहाल पार्लियामेंट हाउस से इतना ही, मजीद पीटीआई के एहतजाज के हवाले से जो डेवलपमेंट होंगी अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे।